देख लेते हैं कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है दोस्तों। सतलज नदी का उद्गम स्थल है तो आपका ऑप्शन है हरिकेश बैराज, राकस झील, ब्रह्मगिरी पहाड़ी और अमरकंटक। बताइए दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वह राकस झील है, राकस ताल झील। ठीक है दोस्तों, राकस ताल झील, आपका ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि मछलियों का अध्ययन, बताइएगा मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइएगा मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह कहता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और बताइएगा दोस्तों मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइएगा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पेडोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन। और चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, चट्टानों का अध्ययन तो पेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पेट्रोलॉजी। ठीक है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी और मछलियों का अध्ययन और निथियोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था। बताइएगा दोस्तों बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था, तो आपका ऑप्शन है चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल और रोपर। बताइए दोस्तों बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो वह था दोस्तों चनहुद्रो। क्या था दोस्तों, चनहुद्रो। और बताइए दोस्तों लोथल कहाँ स्थित है, लोथल किस राज्य में है दोस्तों, तो लोथल गुजरात में। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध चित्र दुर्ग किला किस राज्य में स्थित है। बताइएगा दोस्तों प्रसिद्ध चित्र दुर्ग किला किस राज्य में स्थित है, तो वह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न को हम लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो बिना देरी के हम लोग क्लास को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो कहता है कि माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो वह हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। और बताइएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो वह 1913 में दिया गया था। और किसके लिए दोस्तों, तो साहित्य के लिए। याद रखिएगा कि एशिया में या फिर भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था। बताइएगा पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था, तो वह दोस्तों 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था। बताइएगा किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था, तो वह दोस्तों हो जाएगा 1765 में। कब किया था दोस्तों, 1765 में। और ये बताइएगा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था, कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो सांची का स्तूप की खोज किसने की थी। बताइएगा सांची के स्तूप की खोज किसने की थी दोस्तों, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। बताइएगा सांची के स्तूप की खोज किसने की थी और सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो वह दोस्तों अशोक जी बनवाए थे। कौन, अशोक बनवाया था। ठीक है, सम्राट अशोक बनवाए थे। और इसका खोज किसने किया था बताइएगा, तो दोस्तों इसका खोज किए थे सर हेनरी टेलर। कौन किए थे दोस्तों, सर हेनरी टेलर। आपका ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि बारदोली में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था। बताइएगा बारदोली में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो वह दोस्तों 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, यह आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 26। कौन हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 26 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है, मारिएगा वीवीआई प्रश्न की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वह दोस्तों शुरू की गई थी 2014 में। वीवीआई प्रश्न है, यह प्रश्न आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पेपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बताइएगा पेपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में है। और देखिए दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि कार्बी आंगलोन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कार्बी आंगलोन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो वह दोस्तों असम में है। कहाँ है दोस्तों? असम में। आपका ऑप्शन बी इज राइट। चलिए और भी क्वेश्चन बताइएगा कि गारो खासी और जनेतिया की पहाड़ी। बताइएगा दोस्तों गारो खासी और जनेतिया की पहाड़ी कहाँ है? तो वह दोस्तों मेघालय में है। कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि गारो खासी और जनेतिया की पहाड़ी कहाँ है। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी शिफ्ट में तो इस तीनों में से एक प्रश्न देगा ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा गारो खासी और जनेतिया की पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। और बताइएगा दोस्तों 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। रेड क्रॉस दिवस। ठीक है दोस्तों, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? बताइएगा चंबल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, चंबल यमुना की सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? बताइएगा भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? देखिए दोस्तों पहला तो राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, पहला राष्ट्रपति है और पूछ रहा है कि दूसरा, बताइएगा दूसरा कौन है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद तभी कोई आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बताइएगा दोस्तों भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो वह राजमार्ग से है। किससे संबंधित है? राजमार्ग से। याद रखिए दोस्तों भारतमाला परियोजना राजमार्ग से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग सेबी बोलते हैं, सेबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और बताइएगा सेबी की स्थापना। ठीक है दोस्तों, सेबी की स्थापना कब हुई थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? अलग अलग है दोस्तों, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी और सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो बता देते दोस्तों, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना दोस्तों यह आपका 1875 में होता है। ठीक है दोस्तों, सेबी की स्थापना 1988 में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो वह दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? बताइएगा तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो वह कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए और बताइएगा दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो वह कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? बताइएगा, हम्पी को यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया था दोस्तों? यही पूछ रहा है। तो वह 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1986 में। और दोस्तों आपको बताना है कि बिहार से दो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, और वह दो कौन कौन हैं तो बताइएगा। तो हम बता देते हैं, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय है, और एक कौन है दोस्तों बताइएगा। एक तो हम बता दिए, दूसरा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? बताइएगा, तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? तो वह दोस्तों तिलहन की एक किस्म है। ठीक है दोस्तों, तिलहन की यह किस्म है। चलिए तोरा मीरा। चलिए अगला प्रश्न है कि कालीबंगा अभयारण्य किस राज्य में है? बताइएगा, कालीबंगा अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों, हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो वह दोस्तों मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा, हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। स्टार मार लीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइएगा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वह 2014 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 2014 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रज की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों, ब्रज की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह किसे जानता है दोस्तों? तो भूटान को जाना जाता है ब्रज की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूटान को जानता है। देख लेते हैं, आपका ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, भूटान को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? बताइएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वह दोस्तों 1971 में आया। कब आया दोस्तों? 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, 1971 में। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल जहां पर मांदा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मांदा यह जो जगह है यह किस नदी के तट पर स्थित है? ऐसे भी पूछता है दोस्तों कि मांदा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पाई स्थल मांदा किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह दोस्तों हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो वह हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कौन कौन? तो जैन और बौद्ध दोनों से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? बताइएगा, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो वह दोस्तों परुशनी नाम था। ठीक है दोस्तों, परुशनी। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो परुशैनिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह दोस्तों 1891 में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 1891 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? बताइएगा, जो चंदन का लकड़ी जो होता है चंदन का जो वृक्ष है वह किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? ठीक है दोस्तों, चंदन का वृक्ष किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो वह कर्नाटक का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई मारिएगा कि भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह संबंधित है तलवारबाजी से। भवानी नाम ही है दोस्तों भवानी, तो वह तलवारबाजी से है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो वह पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, पंचगंगा नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न है कि
उगादि किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइएगा। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उगादि महोत्सव, उगादि त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, उगादि महोत्सव या उगादि त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि एग्जाम वॉरियर, VVI प्रश्न दोस्तों, VVI मारिए, स्टार लगाइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह नरेंद्र मोदी है। याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? क्या था तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा। क्या था दोस्तों? तो वह था पंपा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो पंपा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है कि सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में है सूर्यधार झील। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? और एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह स्टार मारिएगा दोस्तों, रितु करिधर को कहा जाता है। रितु करिधर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रितु करिधर। याद रखिएगा, रितु करिधर को मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों का प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा। आधुनिक किसे कहा जाता है? तो यह दोस्तों जॉन डाल्टन को कहा जाता है। किसे? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। ठीक है, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? बताइएगा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाब्रू शिलालेख में अशोक के बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख इसमें है, भाब्रू शिलालेख में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केरल से संबंधित तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। तो आपका ऑप्शन है कोरोमंडल तट, कुक्कन तट, इनमें से कोई नहीं, या फिर मालाबार। बताइएगा दोस्तों, केरल से संबंधित तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वह दोस्तों मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कांवरताल अर्धभूमि किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। किस राज्य में है? तो वह बिहार में है। कांवरताल अर्धभूमि किस राज्य में है दोस्तों? बिहार में है। चलिए अगले प्रश्न पर है। तो नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? बताइएगा। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है दोस्तों? तो वह दोस्तों क्या है? तो 977 है। क्या दोस्तों? 977 है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास।